बहुत परिश्रम हमारी बिटिया माधवी, इस बिटिया ने इंग्लिश मीडियम से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा इंग्लिश मीडियम से अपनी मेहनत के बल पर अच्छे अंकों से पास किए। इस बालिका की विशेषता उत्तराखंड बोर्ड में हाई स्कूल परीक्षा में भी यह मेरिट सूची में स्थान पाई हुई छठे स्थान पर रही थी। और राजकीय शिक्षक संघ नैनीताल इकाई अपने बच्चों का लिफाफा भी वेरी गुड सम्मानित होते हुए इस स्टूडेंट करने के माध्यम से मेहनत और लगन से किया है। मैंने ये जो विकास का नहीं दिया था सर, मैंने यही बात रखी थी मंत्री जी से, जिज्ञासा थी हमारी, जानने की इच्छा, जान सकते हैं भी, लेकिन हमें इसका कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिला। कि हमारे भतीजे संजय राव ने मेरे अध्यक्ष में जो चुनाव अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, मैं जो सम्मान करता हूँ, अच्छी बात है, कम से कम स्वीकार तो किया कि मेरी मौसम। तो मैं अपने बेटे को बोलना चाहता हूँ कि बेटा जो है अभी बहुत मौके हैं। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। जय माँ भौन देवी। और बात करता हूँ आज आपके साथ फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के अलावा क्या क्या चलता है, इसकी जानकारी आपको देता हूँ। हम चले गोलीखाल क्षेत्र से सीधा नैनीडांडा की तरफ, और ये खूबसूरत सी चमचमाती सड़क जो कि मरचुला से लेकर के सीधा पौड़ी तक जाती है, निर्माण कार्य सड़कों के नज़दीक, और शानदार सी चमचमाती ये सड़क गवाही देती है कि विकास काफ़ी हो रहा है। और ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं लाखों रुपए की सड़कों में, ये बात भी बताती है कि पहाड़ी लोग सुंदर वातावरण के साथ लग्जरियस जीवन भी गुजारते हैं, साधन संपन्न। धुमाकोट हमको पहुंचाया गाड़ी ने, ये खूबसूरत सा धुमाकोट बाज़ार जो कि तहसील भी है और नैनीडांडा ब्लॉक का सबसे बड़ा बाज़ार और सबसे सुंदर बाज़ार, जो कि ये आप देख रहे हैं चारों तरफ दुकानें, तहसील भी यहाँ पे, तो पुलिस स्टेशन भी। और इस तहसील से सीधा पहुँचते हैं हम नैनीडांडा, जो कि यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। नैनीडांडा ब्लॉक और प्रशासन के सभी कार्यालय यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत सी जगह ये। और सीधा यहाँ पे बांज के वृक्षों की झड़ी, जिससे कि इस क्षेत्र को बड़ी ठंडक मिलती है, लेकिन पानी की यहाँ पे बड़ी दिक्कत। खूबसूरत ये बाज़ार, और कम से कम पूरे ब्लॉक के जो लगभग 88 ग्राम सभा हैं, उनके कर्मचारियों का ये सेंटर, हर चीज़ में डेवलपमेंट के विषय में। खूबसूरत बाज़ार की क्या बात बताऊं मैं आपको, और कभी मौका मिले तो आप भी ज़रूर नैनीडांडा धुमाकोट घूमने के लिए आइए। यहाँ से हिमालय के भी दर्शन हो जाते हैं। अगर हम उत्तर पूर्व क्षेत्र की तरफ अगर नज़र दौड़ाएँ तो पूरा हिमालय दिखता है, और शानदार हर जगह की दूरी का भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। हमारा जो आज की मंजिल थी वो थी नैनीडांडा का ब्लॉक ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे सभी स्कूल, जितने भी राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज पूरे ब्लॉक में हैं, उनका एक कार्यक्रम चल शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी, जो द्विवार्षिक अधिवेशन यहाँ पे होना था, और साथ में राजकीय शिक्षक संघ का भी यहाँ पे चुनाव भी था। खैर, शिक्षकों का कैसा चुनाव होता है ये आपको बताता हूँ, लेकिन ये लंबी कतार में गाड़ियाँ सभी शिक्षकों की, जो कि कम से कम 11 राजकीय इंटर कॉलेज और लगभग 8-9 जो हैं यहाँ पे हाई स्कूल हैं, उनकी यहाँ ब्लॉक में सबकी शिक्षकों की उपस्थिति थी, और उनके संघ का यहाँ पे चुनाव भी होना था, जो कि इनके हितों की रक्षा करती है। ब्लॉक के सभागार में इनकी सभा होनी थी, और वहीं पे हम भी पहुँचे। खूबसूरत सा ये नैनीडांडा ब्लॉक का नया सभागार, जहाँ पे बहुत आधुनिक व्यवस्थाएं रखी गई हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे टीचरों का आना शुरू हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं शानदार ढंग से, चाहे वो प्रिंसिपल हो या कोई लेक्चरर हो या अध्यापक हो, जो भी थे सब यहाँ पे पहुँच रहे थे। और राजकीय शिक्षण संघ उत्तराखंड की तरफ से ये शैक्षणिक उन्नयन और राजकीय शिक्षक संघ का चुनाव का कार्यक्रम था। हम भी पहुँचे और शिक्षक भी धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचने लगे। बड़ा खूबसूरत, और हमको भी इस बात की बड़ी खुशी थी कि ये भी कहीं ना कहीं राजनीति में हैं, और धीरे धीरे जब यहाँ पे
टीचरों का आना शुरू हुआ तो हॉल धीरे धीरे भरने लग गया और चुनाव भी होना था इनका, और साथ में शिक्षण उन्नयन कार्यक्रम का भी इन्होंने यहाँ पे श्री गणेश करना था। अपनी अपनी बात रखनी थी कि शिक्षा को कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम बच्चों को और बढ़िया ढंग से शिक्षित कर सकते हैं। इस विषय पे इनकी गोष्ठी होने वाली थी। जंग बहादुर सिंह नेगी जी जो चमाड़ा के हैं, भूतपूर्व प्रिंसिपल और सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी पहुंचे थे। तो सुखदेव सिंह रावत जी जो कि चमाड़ा में इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, वो भी दावेदार थे। और संजय सिंह रावत जो खिरेरी खाल में पढ़ाते हैं, वो भी दावेदार थे, वो भी यहाँ पे पहुंचे। कई शिक्षिकाएँ भी यहाँ पे पहुँची जो कि लेक्चरर या शिक्षक के पद पर कार्यरत है, और कुछ छात्र भी यहाँ पे पहुँचे जो कि बहुत बढ़िया उन्होंने अपने रिजल्ट दिए हैं, चाहे हाई स्कूल को हो या इंटर का हो या इंजीनियरिंग में निकले हों। खैर हॉल धीरे धीरे भरने लग गया, हम भी बैठे रहे और हमको भी ऐसे कम से कम 100 के करीब विद्वानजनों के बीच बैठने का मौका मिला कि शिक्षा उन्नयन के विषय में ये क्या बोलते हैं और इनका चुनाव कैसा होता है। तो देखिए कार्यक्रम की झलकियाँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे मध्य में पहुंचे सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पदाधिकारी जन, अब चूंकि सांगठनिक व्यवस्था की दृष्टि से निवर्तमान कहेंगे, हमारे समस्त निवर्तमान पदाधिकारी यहाँ मंच पर जल्द स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय मंत्री जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे संयुक्त मंत्री। शिक्षा उन्नयन कार्यक्रम गोष्ठी जिसको बोलते हैं वो भी चल रही थी, और नरेश चंद्र सौराड़ी जी जो कि शंकरपुर राजकीय इंटर कॉलेज में हैं, वो यहाँ पे बहुत बढ़िया संचालन कर रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने जितने भी पुराना इनका मंत्रिमंडल था राजकीय शिक्षक संघ का, उनको मंचासीन किया और चुनाव भी यहाँ पे होना था। तो ये कार्यक्रम आगे कैसे रहता है ये आपको इन विजुअल से पता चल जाएगा, धीरे धीरे आप देखिए। अपना अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। आज राजकीय शिक्षक संघ ब्लॉक नैनीनाला के इस द्विवार्षिक अधिवेशन में पुनः आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अतिथि महोदय पहुंचने वाले शीघ्र ही यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पिछली कार्यकारिणी वर्तमान कार्यकारिणी समस्त पदाधिकारी जन मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। कुछ ही पलों में आज का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। कार्यक्रम के लिए निर्धारित अतिथि महोदयान का आगमन होने वाला है। शिक्षा उन्नयन गोष्ठी में यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख प्रशांत कुमार जी, साथ में ज्येष्ठ प्रमुख ललित पटवाल जी और कनिष्ठ प्रमुख रेखा रावत जी भी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने भी इन शिक्षकों की बात सुनी। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। हमारे अतिथि महोदय स्वागत एवं अभिनंदन। आदरणीय अतिथि महोदयान का आगमन हो चुका है। मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जंग बहादुर सिंह नेगी जी, शिक्षाविद, हम सभी के मार्गदर्शक, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही आज के इस कार्यक्रम ब्लॉक प्रमुख
श्री प्रशांत जी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे मंत्री ललित पटवाल जी ज्येष्ठ उप प्रमुख उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत। हमारे मंत्री श्रीमती रेखा रावत कनिष्ठ उप प्रमुख, आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व हमारे जिला मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह चौहान जी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। मिश्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कोषाध्यक्ष जी, आदरणीय आयव्यय निरीक्षक जी, आदरणीय हमारे संयुक्त मंत्री महिला और उपाध्यक्षा सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे संरक्षक आदरणीय धनी जी मंच पर विराजमान है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही हमारे मीडिया के बंधु श्री दर्शन सिंह रावत जी हमारे मध्य में हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। पुनश्च इस विकास खंड के समस्त गुरुजन वर्ग का इस सभागार में इस द्विवार्षिक अधिवेशन के उपलक्ष्य में यहाँ आगमन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे मंत्री ज्येष्ठ उप प्रमुख श्री पटवाल जी का मैं आदरणीय अपने अतिथि महोदया, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, अन्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि संयुक्त रूप से मां शारदा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपो ज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दिव्य ज्योति नमोस्तुते। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरिः ॐ। श्री सत्यपाल ध्यानी जी का स्वागत है, अभिनंदन। दोनों अपने विद्यालयों का हार्दिक स्वागत है। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। मेधावी बच्चे, मैं इनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने नाडियान सर से निवेदन करूंगा इन चारों बच्चों का बैज अलंकरण कर स्वागत है, अभिनंदन। ये बताइए कि बच्चों ने क्या उपलब्धि की। वास्तव में विषम भौगोलिक पठन पाठन के क्षेत्र में आजकल जो सहायक यंत्र होते हैं, टेक्निकल युग में विशेष परिस्थिति के कारण इस क्षेत्र में आवाज जिसकी कमी रहती है, कभी नेटवर्क की कमी रहती है, कभी डिजिटल युग में भी इन बच्चों ने वो बराबरी की है जो एक शहर में पढ़ने वाला बच्चा सभी चीजों से सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। इन मेधावी बच्चों ने क्रमशः सीबीएसई बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड में अपने विकासखंड, इस विकासखंड नैनीराला में अपने अपने वर्गों में जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ये दोनों बालक ये बालिका विद्यालय खिलेरी खाल से हाई स्कूल परीक्षा में 96% अंकों से उत्तीर्ण हुई है। इस बालिका का हार्दिक स्वागत ध्रुव बालक टक्कर जीने वाले ये ध्रुव रावत ने करके दिखाया है। अपनी मेहनत के बल पर इंटरमीडिएट जैसे स्तर में ग्रुप से मैथ ग्रुप का विद्यार्थी इसने 90% से अधिक अंक टेस्ट पास किया है। बहुत बहुत बधाई इस बालक की मेहनत परिश्रम अभाव के बावजूद आर्थिक अभाव में बहुत परिश्रम हमारी बिटिया माधवी
इस बिटिया ने इंग्लिश मीडियम से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा इंग्लिश मीडियम से अपनी मेहनत के बल पर अच्छे अंकों से पास किए। इस बालिका की विशेषता उत्तराखंड बोर्ड में हाई स्कूल परीक्षा में भी यह मेरिट सूची में स्थान पाई हुई, छठे स्थान पर रही थी। और वास्तव में आपको सम्मानित करने के लिए मैं अपने इंदु मैडम को आमंत्रित करूंगा। इस बिटिया का स्वागत है। क्रियाकलापों में बालिका सदैव आगे रहती है। कोचियार इंटर कॉलेज में एकमात्र बालिका हिंदी माध्यम के विद्यालय में इंग्लिश मीडियम की विद्यार्थी। सुंदर लेख, बहुत हमारे हमें गर्व होता है और खुशी होती है। दीप्ति ने हाई स्कूल परीक्षा में 90 से अधिक प्रतिशत अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह हमारे सम्मान की बात है। इन बच्चों का बहुत बहुत सम्मान और ये बच्चे निरंतर आगे बढ़े। सभी शिक्षकों की ओर से इन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस क्षेत्र की जनता की ओर से इन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानाचार्य धुमा को यहाँ पर दर्शन के बाद सर आ रहे हैं, सर आगे हमारे मंचासी मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष पटवाल जी महोदय, स्वागत है। अभिनंदन किया है तो सभी की ओर से है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मूल विषय पर आते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला कर रहे हैं। यहाँ को राजकीय शिक्षक संघ नैनी इकाई अपने बच्चों का लिफाफा वेरी गुड सम्मानित होते हुए इस स्टूडेंट करने के माध्यम से मेहनत और लगन से किया है। और ये इन्हीं के द्वारा रोशन हुआ है। ये अपना हुआ है। असली जो मकसद है जो इन बच्चों को लेकर के है, हम जो इन बच्चों को लेकर के अपनी सेवाएं समर्पित करते। शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का मकसद जिस सेवा से हम जुड़े हैं, शिक्षा विभाग की सेवा और क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी रूप से अलग जगाने का कार्य हम कर रहे हैं। अपने विषय का शिक्षण कार्य ही नहीं कर रहे, बल्कि सामुदायिक क्षेत्र अपने समुदाय में सामुदायिक गतिविधियों में प्रत्येक जगह जो एक शिक्षक की भूमिका होती है, संभवतः आज कायम और लुप्त होती हुई दिखाई दे रही हो। मैं अपने अतिथि महोदय के संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। समाज में ऐसा प्रतीत होता है शिक्षक के सम्मान तो स्कूल में शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, समुदाय से अंतर क्रिया की स्कूल में अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना ही नहीं, बल्कि अच्छी बातों का, अच्छे चीजों का समाज में भी समावेश हो, इसके क्रियान्वयन करने का वो हकदार है। राजकीय इंटर कॉलेज धुमापुर से ज्योति भर दो वो हृदय में दूर हो जिससे अंधेरा, ज्योति भर दो वो हृदय में दूर हो जिससे अंधेरा, झंझना दो तार वीणा के चमक उठे सवेरा, हर किरण को तुम सजा दो वंदना, वंदना हे मां सरस्वती वंदना। मां शारदे को नमन। नैनीडांडा विकास खंड के इस सभागार में दूर दूर से आए हुए समस्त अतिथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंचासीन हमारे वरिष्ठ शिक्षाविद श्री नेगी जी, विकास खंड के हमारे प्रमुख श्री भछवाड़ जी
और हमेशा हमारे साथ खड़े रहने वाले ज्येष्ठ प्रमुख श्री ललित पटवाल जी और रेखा देवी जी कनिष्ठ प्रमुख, जब कभी भी हम आप लोगों को बुलाते हैं आप हमारे साथ हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जिले से आए हुए हमारे जिला मंत्री जी और निवर्तमान जिला मंत्री जी, मंचासीन समस्त अतिथि और विकास खंड के दूर दूर क्षेत्रों से आए हुए समस्त शिक्षक बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 2 पंक्तियों में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। भारत माँ के सपूत हो, माँ शारदे के दूत हो, भारत माँ के सपूत हो, माँ शारदे के दूत हो, सेवा समर्पित तन व मन, सेवा समर्पित तन व मन, हे प्रिय अतिथि तुमको नमन, शुभ स्वागतम शुभ आगमन, शुभ स्वागतम शुभ आगमन। तो करबद्ध आप लोगों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब क्योंकि हमारा ये जो अधिवेशन होता है इसको हम शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का इनाम देते हैं, तो शैक्षिक उन्नयन की जहाँ तक बात आती है तो शिक्षा, शिक्षक और छात्र इन तीनों के इर्द गिर्द ही हम घूमते रहते हैं और इसमें हमको कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। वर्तमान समय में हमारे समक्ष जो चुनौती है वो है घटती छात्र संख्या, क्योंकि ये और इसके लिए हम शायद उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि ये जो है पूरा पहाड़ जो है पलायन की मार झेल रहा है, क्योंकि पहाड़ में ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो हमारे पास ही आते हैं। तो इसका मतलब कि क्षेत्र में ही बच्चे नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात है कि नैनी टांडा विकास खंड जो है दुर्गम का क्षेत्र तो है, पौड़ी जिले में ये लास्ट हो सकता है बट नॉट द लीस्ट। इसकी मैं उपलब्धियां आपने अभी सामने देख ली होंगी कि 22-23 में जो है मेधावी ने उत्तराखंड बोर्ड में 6वां स्थान प्राप्त किया था। 23-24 में पूर्वांशी ध्यानी ने 98.8 नंबर प्राप्त करके उत्तराखंड बोर्ड में 4था स्थान प्राप्त किया था। वर्तमान में तितिक्षा ध्यानी ने जो है 90.5.6 अंक लेकर जो है पूरे विकास खंड का नाम रोशन किया है और गर्व से हमारा सीना चौड़ा होता है इन बच्चों के लिए। और ध्रुव, ये बच्चा तो ऐसा है कि सारे लोग यहाँ से ये छोड़कर जा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को डमी क्लासेस लेके कोचिंग दिलवाएंगे, लेकिन इसने अध्ययन रहते हुए जो जेईई मेंस की परीक्षा 98 परसेंटाइल से पास की है, तो इससे बड़ा गर्व हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। इसके अतिरिक्त मैं और भी कुछ उपलब्धियां इस क्षेत्र की गिनाऊं तो साइंस सेमिनार में भी तितिक्षा ध्यानी ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जोरदार तालियां। और इनकी शिक्षिका मैडम भंडारी के लिए भी, क्योंकि बिना शिक्षक के मार्गदर्शन के आप शिक्षक सम्मान की बात करते हैं, शिक्षक पुरस्कार की बात करते हैं, आइए हम आज खुद ही अपने आप को पुरस्कार दें। अगर हम किसी मैडम ने बच्चे को जिले में जो है प्रथम स्थान दिलाया है तो वो मैडम भी हमारे लिए सम्मान की होगी। जोरदार तालियां मैडम भंडारी के लिए। इसके अलावा जो है खेलों की बात आती है तो वॉलीबॉल में हमारे बच्चे राज्य स्तर तक, उदीयमान खिलाड़ी में हमारे बच्चे जो है चयनित होते हैं। तो धर्मेंद्र देवी जी जो है सम्मान खिलाएंगे, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। सामाजिक विज्ञान जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो है राजकीय इंटर कॉलेज धमाकोट के बच्चों ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और एक राउंड उसमें ऐसा होता है कि बच्चों को अचानक कोई टॉपिक दिया जाता है और वहां पर उसके बारे में बोलना होता है, उसके बावजूद हमारे बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मोहन सिंह बिज जी यहाँ से चले गए, लेकिन वो भी सम्मान के योग्य, उनके लिए भी जोरदार। इसके अलावा संस्कृत प्रतियोगिताएं होती हैं जो है यहाँ, और सर का नाम बोल रही हूँ, पोखरियाल जी जो है इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे प्रतियोगिताओं को और राज्य स्तर तक को लेकर गए इनको। इसके अलावा हम अपनी के पीछे हिमांशु जोशी जी बैठे हुए, बहुत सुंदर प्रदर्शन इनका राज्य तक रहता है, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। राजेंद्र ध्यानी जी हमारे बीच शायद उपस्थित नहीं है, गत वर्ष उनका भी बहुत सुंदर प्रदर्शन संस्कृत प्रतियोगिताओं में था। हम खुद ही क्यों ना अपना सम्मान करें, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि विभागीय पुरस्कार जो है अक्सर विवादों में रहते हैं। 5%
विषय को छोड़कर अक्सर विवादों में रहते हैं। तो आप खुद से अपना सम्मान कीजिए। जिसने जो है आपके विकास खंड को आपको पहचान दिलाई, खुद से अपना सम्मान कीजिए। हमारे इन शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसके अतिरिक्त एक महान शख्सियत जो यहाँ पर अभी शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका विकास खंड के लिए बहुत बड़ा योगदान है, सीएम नेगी जी। राज्यपाल पुरस्कार तक वो स्काउट गाइड में छात्र छात्राओं को अकेले ले जाते हैं और बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहता है। और बीडी जोशी जी और भी ऐसे लोग हैं जो स्काउट गाइड में जो है प्रतिभाग करवाते हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। यही हमारी उपलब्धियां हैं, यही हमारी पहचान है। ये नहीं कि हम अपनी पहचान के लिए हम दूसरों का मोहताज क्यों, हमें दिखाई देता है हमने क्या किया है, तो इसलिए हमको खुद को खुद ही सम्मानित करना पड़ेगा, दूसरे से नहीं। लेकिन ये है कि हमारे व्यक्तित्व में वो बात होनी चाहिए कि तारीफ दूसरा करे। ये नहीं होना चाहिए कि उष्टानाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो धनी। ये नहीं होना चाहिए कि ऊंट का विवाह हो रहा और गधे तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारा कितना अच्छा रूप है, तुम्हारी कितनी अच्छी ध्वनि है। नहीं, हमको प्रतिभा दिख रही है, इसलिए हम खुद का सम्मान कर रहे हैं। सारे जिले को वो प्रतिभा दिख रही है और राज्य तक भी इस ब्लॉक की प्रतिभा दिखती है, तो इसलिए हम अपने लिए सम्मान चाहते हैं और खुद से हम आपका, अपने विद्यालय का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का जो है सम्मान करते हैं। इसके आगे जो है अब तुरंत जो है ट्रांसफर फॉर्म भरे गए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं, क्योंकि हमारे जिले के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं सर थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ कि उस लिस्ट में जो ट्रांसफर लिस्ट है, अब मैं शैक्षिक उन्नयन से थोड़ा शैक्षिक समस्याओं पर आ रही हूँ, तो ट्रांसफर लिस्ट में जो दुर्गम से जो सुगम वाली कैटेगरी है वो सबसे अंत में दी हुई है। और हमारे लिए देखो, चुनने के लिए भी हमारे लिए दुर्गम भी लिस्ट वाले बसते हैं जिनका नाम सुन के भी डर लगता है, राना गीट कहाँ होगा, ऐसे स्थान हमारे लिए बसते हैं। अच्छा है कि काउंसलिंग के माध्यम से जो है थोड़ा थोड़ा करके हम लोग खिसके हैं, लेकिन अगर हम 20-20 किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से चलेंगे तो हो सकता है रिटायरमेंट तक 20 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाए दुर्गम वाली। तो ये जो है इस गति को थोड़ा परिवर्तित करना होगा कि ये कैटेगरी आगे आनी चाहिए, क्योंकि जो दुर्गम के क्षेत्र भी होते हैं वो जो सुगम से दुर्गम में जाते हैं वो अच्छे वाले दुर्गम, पहले हम सुगम भी नहीं मांग रहे, हमको दुर्गम भी अच्छे वाले नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा उस कैटेगरी को आगे लाने का आपको प्रयास करना चाहिए। चाहते हैं हम दुर्गम में, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमको सुगम क्षेत्र मिलता ही नहीं है। वो जो है इस कैटेगरी को आपको थोड़ा सा इस बात को आगे आप ले जाने का प्रयास करेंगे। धनुष से जो छूटता है बाण कब पग में ठहरता, धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता, देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता, लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथित विश्राम कैसा। तो जो है मैं थोड़ा सा अंतिम पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं सही ना मेरे सीने में ही हो, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए, अब चाहिए। अब जो है लड़ाई इस बात की होनी चाहिए। राजकीय शिक्षक संघ, राजकीय शिक्षक संघ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक अच्छे शिक्षक के गुण, एक अच्छा वक्ता के गुण और राजकीय शिक्षक संघ के विषय में, और साथ में शिक्षा उन्नयन के विषय में संगीता ध्यानी जी ने एक ही बार में सब कुछ बता दिया जो आपने सुना। उपस्थित मंचासीन मुख्य अतिथि के रूप में श्री देवी जी शिक्षाविद चाहते हैं तो थोड़ा सा सुन लें, नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ और सुनाना चाहूँगा। वैसे यहाँ पर मुझे आमंत्रित किए गए, मैं सभी का आभारी हूँ, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया है। मैं चंद बातें डीपी 2020 के बारे में आपको सही तौर पे बता देना चाहूँगा। मैं जान रहा हूँ कि आप सभी सुनने के आदी नहीं है, सुनाने के आदी हैं, इसलिए हम आपको
NEP 2020 के बारे में बताना चाहेंगे। हमारी केंद्र सरकार ने बहुत प्रयासों के बाद ये तय किया कि हमारी शिक्षा नीति ऐसी है जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। तब एक समिति बनाई गई। इसरो के प्रमुख महाविद्वान श्री कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में एक टीम बनी। तब उसने NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में 2020 में एक मसौदा पेश किया, जिसको हमारी केंद्र सरकार ने अपनाकर लागू किया, जिसके केंद्र बिंदु भी ये था कि हमारा जो छात्र है, हमारे जो अगली पीढ़ी है, उस पीढ़ी का सर्वांगीण विकास हो। उसमें मुख्य तौर पे देशभक्ति की भावना रखी गई और ये रखा गया कि बच्चे को पर्यावरण से जोड़ा जाए, बच्चे के अंदर मोरल पैदा किया जाए, नैतिकता पैदा की जाए, वो बड़ों का सम्मान करे, शिक्षकों का सम्मान करे और वो जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे दूर रहे, नशा मुक्ति से दूर रहे, व्यसनों से दूर रहे और वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना के साथ हमारी ये NEP 2020 को अंजाम दिया गया, जो कि लागू हुई और लागू होने के बाद 26 में उसको पूर्ण रूप से फिर से संशोधित किया जाना है, समीक्षा की जानी है कि हमने कितना काम किया। NEP 2020 में ये दिखाया गया कि हमारे पूरे भारत देश में विभिन्न राज्यों में शिक्षा की जो हालत है उसको सुधार की बहुत जरूरत है। पहली बात तो देखा गया कि हमारे पास भौतिक संसाधनों की बहुत कमियां हैं, उसे सुधार करना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्व शिक्षा अधिकारी आदरणीय रवि कुमार जी, सर आपका हार्दिक स्वागत है। निवेदन करूंगा कि आदरणीय पूर्व शिक्षा अधिकारी महोदय का बैच अलंकरण का स्वागत है, अभिनंदन करने की कृपा। रवि कुमार जी, पूर्व शिक्षा अधिकारी नैना, हमारे मध्य में बतौर विशिष्ट अतिथि पधारे हुए हैं। हमारे सुखदेव का स्वागत, साथ ही मैं ध्यानी जी से निवेदन करूंगा श्री रवि कुमार जी को ये पीडी जोशी, सहायक अध्यापक खंड महादेव। जैसे कि आदेश हुआ है, NEP के ऊपर भी यहाँ पर अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने व्याख्यान रख दिए हैं और आज के जो शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी है उसके ऊपर भी व्याख्यान रख दिए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो आज का जो शिक्षक है उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, अ गुड एजुकेशन कैन चेंज एनीवन, अ गुड टीचर कैन चेंज एवरीथिंग। एक टीचर का ऐसा व्यक्तित्व होता है कि शिक्षा तो किसी चीज को भी चेंज कर सकती है, लेकिन शिक्षक हर चीज को चेंज कर सकता है। एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करने के लिए स्वयं को जला देता है। तो एक शिक्षक के बारे में, एक शिक्षक जो वास्तव में हम हैं, तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस माहौल को दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। जो आज जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उन वीर जो हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके लिए कुछ शब्द मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, चौड़ा सीना गर्व से होता है। चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, चौड़ा सीना गर्व से होता है। खुद की परवाह कहाँ उनको जिन्हें इश्क वतन से होता है, जिन्हें इश्क वतन से कालीन का काल से हमारे प्रधानाध्यापक श्री हितेंद्र देवराज जी मंच पर आ रहे हैं। आदरणीय देवराज। तो मैं भी बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बात कहूँगा। अधिवेशन में चर्चा चल रही थी, तो हमारे जो ब्लॉक में अच्छे स्थान प्राप्त जितने भी बिटिया ध्यानी हैं और पिछली बिटिया ध्यानी, इनके पेरेंट्स को कुछ समय के लिए हम अध्यापक न मान के अपना अभिभावक माने। तो बताइए, हमारे बच्चों ने पूरे राज्य में उन बच्चों को पीछे छोड़ा जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में हजारों फीस देकर रात दिन अपने बच्चों के पीछे लगे। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे कहीं ट्यूशन भी नहीं गए, पर फिर आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ। तो बस एक ही चीज की जरूरत है, जो हमारे पूरे
ग्रामीण समाज के अभिभावकों पर अप्लाई होती है कि माँ बाप थोड़ा सा बच्चों के लिए जागरूक हो। कल सुबह पेपर है, बेटा शाम को क्रिकेट खेलने जाते हैं, माँ पिताजी ये नहीं बोले बेटा पढ़, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही। मैं तो अपने गांव में भी देखता हूँ, वही गांव में रहता हूँ, तो जब देखता हूँ कल पेपर है तो मैं पकड़ के लाता हूँ, पढ़ रहे, लेकिन माँ बाप तब भी बोलते हमारे बच्चे को ज्यादा मत आना। ये विडम्बना है। आखिर कैसे सोच बदले? मुझे लगता है बच्चों से पहले हमें अभिभावकों की सोच बदलने की जरूरत है। जीआईसी डेयरी खाद से हमारे शिक्षक साथी, शिक्षिका बहन यदि यहाँ पर उपस्थित हैं और शैक्षिक इस संदर्भ में बात रखना चाह रहे हैं तो मंच। डुंगरी से बहनें कोई आई हैं अपनी बात, गुजिया से बात होगी, धुमाकोट से बात होगी, भाषा के क्षेत्र में एनईपी के संदर्भ में जो हमारा पूरे पुस्तक ये कार्यक्रम है, इसमें आप जुड़े हुए हैं आदरणीय देवेंद्र भाई। डॉक्टर पोखरिया। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र पोखरिया है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज पीपली से हूँ और संस्कृत प्रोफेसर। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं विद्वान जन एकतंत्रेण सर्वेषां स्वागतम अभिनंदन। जैसा कि विदित है, यहाँ पे आज राष्ट्रीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी। शैक्षिक ये जो शब्द है, शिक्षायाम भव यत्किमपि, यानी शिक्षा से संबंधित जो कुछ भी है। अब उस शिक्षा में चाहे वो पठन पाठन है, उस शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है, शिक्षक से संबंधित, अध्यापक से संबंधित एवं उसमें अभिभावक तक सम्मिलित हो सकते हैं। कि जिस तरह से हम शिक्षा शास्त्र में अर्थात बीएड में पढ़ते थे ना, कि संप्रेषण के माध्यम से हम शिक्षक छात्र आपस में किसी भी विषय को एक दूसरे तक पहुंचाते थे, तो उसी तरह से आज ये जो गोष्ठी है, ये जो सभा है, सभी यहाँ पे ज्ञान अवधि सागर के वह रत्न है जिन रत्नों के द्वारा यह जो माँ सरस्वती है उनके पुत्र के रूप में जो विलसित होते हैं पृथ्वी धरा पर, वह चमकते हैं। जिस तरह से आकाश में तारे चमक रहे हैं ना, उसी तरह से इस ज्ञान रूपी अवधि, ज्ञान रूपी सागर में सभी शिक्षक वृंद यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं के द्वारा ये जो शिक्षा शास्त्र है और शिक्षा दर्शन है और ये माँ सरस्वती की जो ज्ञान धारा है, ये प्रवहित होती जा रही है। तो ऐसे में देखिए, आज के उसमें देश के अनेक प्रकार के, कहते हैं कि विदुषाम सत्संगति यत्र भवति तत्र सर्वम सरलम भवति, कि जहाँ पे विदुषाम अर्थात विद्वानों की संगति मिल जाती है तो वहाँ पे सब कुछ सरलीकरण हो जाता है, चिंता नहीं रह जाती है। तो एक मति से जहाँ अनेक मतियां और सुमति के रूप में जहाँ विद्यमान हो जाती है तो वहाँ सब कुछ सरलीकरण हो जाता है और अच्छा ही होता है। हमारे अनुज श्री डॉक्टर सुनील अमोली जी, आप भी इस लेखक मंडल में, अमोली जी भी शामिल हैं। हमारे अनुज का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपने हमारे ब्लॉग का नाम बढ़ाया है। तो आपसे कोई गुरुजन यहाँ पर शैक्षिक उन्नयन के संदर्भ में बात रखना चाहते हैं, मंच पर आए। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि, जिले की कार्यकारिणी, समस्त मंचासीन आगंतुकगण एवं समस्त शिक्षकगण को विदित है कि आज द्विवार्षिक शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। हम सभी को छात्र छात्राओं के हित में पठन पाठन, विभागीय कार्य आदि पर विशेष ध्यान देते हुए बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाना है। हम सभी समाज के दर्पण हैं तथा समाज से शिक्षकों शिक्षिकाओं पर सभी की अच्छी अपेक्षाएं रहती हैं, अतः हमें समाज में अपने कार्य को करके अच्छे समाज का निर्माण करना है। और शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के संदर्भ में अपने विचार रखेंगे। जय शिक्षक, जय राष्ट्रीय शिक्षक संघ। वाणी को आगे बढ़ाते हुए दो लाइन कहना चाहता हूँ। चलिए चलिए कि चलना ही जिंदगी एक कामरानी है, चलिए चलिए कि चलना ही जिंदगी एक कामरानी है, जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते, जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। विद्वान साथियों, यहाँ पे सभी चयनित होकर के प्रॉपर चैनल से अपने विभिन्न परीक्षाओं से उत्तीर्ण होकर के आए हुए हैं
और शिक्षा के उन्नयन के लिए अपने स्तर से प्रयास कर ही रहे हैं। चरण कमले प्रणमामि अन्यथा मंचस्थ आसीनाः सर्वे स्वपदात् शोभायमान कुर्वन् अथतया प्रणमामि अन्यथा सर्वे प्रबुद्ध गुरुजनानां कृते प्रणमामि। अहं सत्यप्रकाशः मोक्षतः अत्र उपस्थितो अस्मि। आज शैक्षिक उन्नयन के विषय पर पूर्व में सभी विद्वान वर्ग कह चुके हैं और क्योंकि मैं मानता हूँ सा विद्या या विमुक्ति जो शास्त्रोक्त वाणी है, कहीं न कहीं हम इस तरह अंततः जो आत्मज्ञान है एक मुक्ति की ओर ले जाना, यही मूल रूप से शिक्षा का ध्येय होना है। मंचासी उपस्थित सभी श्रेष्ठ विद्वज्जन, शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी, उन्नयन शब्द के विषय में अभी डॉक्टर पोखरियाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता और अवसर, जब ये तीनों चीजें हम अपने विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं तब उन्नयन होता है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अनवरत प्रयोग हमारे यहाँ पर प्रयास किए जाते रहे हैं। NEP 2020 लगातार इस प्रयास को कर रही है। अब बात आती है गुणवत्ता। यह सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न हम शिक्षकों के लिए उपस्थित हो जाता है कि क्या शिक्षा में गुणवत्ता है? जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वह उसे एक अच्छा नागरिक बनाएगा या केवल नौकरशाही की ओर ले जाएगा? बात वहां की है। और अगली बात आती है कि अवसर प्रदान करना। आज हम देख रहे हैं कि लगातार क्रियाकलापों का दौर चला आ रहा है। विद्यालय शिक्षा में आने से पूर्व में CBSE में रहा और CBSE में भी लगातार एक्टिविटी। आज हम अपने विद्यालय शिक्षा में भी उसी का अनुकरण देख रहे हैं, जहां आज हम अपनी शैक्षिक समस्याओं के लिए भी यहाँ खड़े हैं कि हमारी समस्याएं क्या हैं। तो कभी कभी मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहा हूँ कि जितनी भी एक्टिविटी हमारे पास आ रही है, हर दिन एक काम एक्टिविटी की है। चौहान जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर धन्यवाद। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड विकास खंड नैनी डांडा के शैक्षिक उन्नयन को इस विकास खंड में देखने को मिलता है हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा, वो सराहनीय है और बड़ी प्रसन्नता होती है और मन को गदगद होता है कि वास्तव में हमारे इस विकास खंड के जो हमारे साथी है बहुत ही अनुशासित। और सबसे बड़ी बात है विद्वान जो भी यहाँ पे बात सुनने में आई, आदरणीय मैडम धनी जी को मैं कई वर्षों से जानता हूँ, आज और साथियों से भी आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज कोचिया, हमारे भाई छोटे भाई पोखरियाल जी, तमाम लोगों से जो यहाँ पे शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के लिए जो हमें एक दिन का जो राष्ट्रीय शिक्षक संघ का जो संविधान है, उस संविधान में एक दिन का जो विकास खंड के लिए जो अवकाश विभाग के द्वारा जो घोषित किया जाता है, जो हमें एक दिन का अवकाश दिया जाता है शैक्षिक गोष्ठी में, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आज जो बातें सामने निकल के आई है वो हम सफल है उसमें। मैं सभी शिक्षकों को आशीर्वाद प्रदान के लिए शैक्षिक गोष्ठी आज राजकीय शिक्षक संघ जो यहाँ पर शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी है, इस कार्यक्रम के बीच हमारे बीच और इस कार्यक्रम की जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय शिक्षाविद श्री
कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित इस विकासखंड के जय स्कूल प्रमुख ललित पटवाल जी और हमारे साथ अभी उपस्थित यहाँ पे प्रमुख रेखा रावत जी और यहाँ पर आपकी जो ब्लॉक की विभिन्न कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और जितने भी आप यहाँ पर सभी विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान इस विकासखंड के प्रथम नागरिक परम आदरणीय ब्लॉक प्रमुख साहब जंग बहादुर सिंह नेगी जी, राज्य के परम आदरणीय पूर्व जिला मंत्री श्री मनमोहन सिंह चौहान जी, साथियों, शैक्षिक उन्नयन पर हमारे विद्वान वक्ताओं ने बहुत ही अमूल्य और बहुत ही उत्कृष्ट विचार यहाँ पर हम सबके बीच में रखे हैं। हमारे जो मंडल के ट्रांसफर हुए हैं वो मंडल के ट्रांसफर, लेकिन उसके बीच भी उसमें एक अड़चन आ गई। जब सभी छात्रों को देहरादून काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो एक कोई अतिथि शिक्षक है उन्होंने कोर्ट में फिक्स आया था, उसमें उन्हीं मंडल के छात्रों ने कोर्ट में रिव्यू केस की और सरकार से हमारी वार्ता निरंतर जारी रही कि आप इसमें सरकार की ओर से नोटिस करा दीजिए और लास्ट में परिणाम समझ रहा है। और हमारे जो साथी गढ़वाल मंडल के थे वो कुमाऊं मंडल में जो यहाँ के साथी थे वो अपने घर गृह क्षेत्र में वापस आए और जो कुमाऊं मंडल के साथी थे वो अपने गृह क्षेत्र में वापस जा सके। साथियों, संगठन आपके हितों की रक्षा के लिए बहुत कुछ करता है। तो अब यहाँ पर मैं सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूँ यहाँ पर एक संगठन को कि जिन्होंने यहाँ पर मुझको आमंत्रित किया, यहाँ पर अध्यक्षता करवाई और इसके साथ साथ मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ कि जो छात्र हमारे इस विकास खंड के जिन्होंने वरिष्ठता में उत्तराखंड बोर्ड में जो है स्थान प्राप्त किया है, मैं उनको भी, उनके गुरुजनों को भी और उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। में बहुत अच्छा टैलेंट हमारे पास है और ये टैलेंट जो है बधाई देता हूँ अपनी ध्यानी बिटिया को कि ये वर्षों से जो है उसमें जो है लगातार जो है उन्नयन की ओर इनका ध्यान रहता है। तो मैं तो भाई क्या कहूँ, मैं इस बुढ़ापे में ऐसा है कि अब मैं तो भूल गया क्योंकि अनभ्यासे विषम शास्त्रम शायद ऐसा कुछ होता है, तो अब तो मैं भूल गया कि क्या होता है 2 पाई आर होता है कि पाई आर इसको हल्का ये सब भूल गया क्योंकि अब यहाँ पर हमारी यानी बेटिया ने कहा कि हमारा सम्मान नहीं होता है। सम्मान कैसे नहीं होता है? मैं तो स्वयं को भी एक बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे पिताजी ने जब अपना जीवन शुरू किया था अपनी पढ़ाई के बाद तो एक शिक्षक के रूप में शुरू किया था। और बात है ये तो भाई आज से नहीं है, ये तो आदिकाल से ही है। शिक्षक डॉक्टर होता है, प्राण बचाता है, लेकिन उसको कहते हैं नेक्स्ट गॉड, एक दूसरा भगवान है। लेकिन शिक्षक को गॉड भी नहीं कहते, शिक्षक को कहते हैं क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे गुरु के लिए तो क्या गाथा है? सात समुद्र की मस्त करूं और लेखन सब बन रहा है और कागज से धरती करूं और गुरु में लिखा न जाए। 30 मिनट अर्थात 2:30 बजे हमारे यहाँ पर निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन पत्र अगर किसी, क्योंकि हमारे यहाँ पर 7 पद है और 7 पदों में से किसी पद या 7वें पद पर अगर चुनाव हो गए तो नामांकन पत्र ठीक 2:30 बजे यहाँ पर वितरित किए जाएंगे और उसके बाद नाम वापसी अगर कोई जाएगा तो नाम वापसी का पत्र दिया जाएगा। तो इन सबके लिए 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा और ठीक 3 बजे से हम निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर लेंगे और प्रत्येक जो यहाँ पर हमारा प्रत्याशी होगा उसको 5 मिनट से 5 मिनट अगर बहुत ज्यादा होगा तो 3 मिनट कर देंगे, लेकिन ये मान के चलिए अधिकतम 5 मिनट मंच पर उनको संबोधन के लिए दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो भी रिजल्ट होगा और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा उन सबको होना होगा। बहुत लंबा टाइम लगेगा इसमें। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से जो हमारी वर्तमान कार्यकारिणी है उसको यहाँ पर भंग करने की मैं घोषणा करता हूँ और नई कार्यकारिणी जो दूसरे सत्र में चुनना है उसको ठीक 2:30 बजे से मैं
चुनने की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगा। तो आप सभी लोगों का पुनः यहाँ पर प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और लगभग 2 बजे तक ये संगोष्ठी चली जो कि शैक्षणिक उन्नयन था। उसके बाद यहाँ पे लंच हुआ, बड़े प्रेम से सबने भोजन किया और उसके बाद राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। सुनिए। सबसे पहला है अध्यक्ष, उसके बाद उपाध्यक्ष पुरुष, उपाध्यक्ष महिला, मंत्री, फिर संयुक्त मंत्री पुरुष, संयुक्त मंत्री महिला और जो अंतिम पद है साहिब निरीक्षक। तो यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी मंच पे। अध्यक्ष पद पर जो भी आज के इस अधिवेशन में, इस निर्वाचन में नामांकन करवाना चाहता है तो यहाँ पर नामांकन पत्र हमारे पूर्व जिला मंत्री श्री मनमोहन सिंह चौहान जी से प्राप्त कर लें। लगभग 100 टीचर यहाँ पे पहुँचे थे जिन्होंने यहाँ पे इस संघ के लिए जो कमेटी बननी थी 7 सदस्यीय, उसमें अपने नामों का नामांकन भरा। यहीं पे प्रचार भी हुआ, यहीं पे चुनाव हुआ और यहीं पे रिजल्ट आया। देखिए आप आगे की प्रक्रिया। पुरानी कार्यकारिणी इसके लिए, क्योंकि मैं पुराना ब्लॉक अध्यक्ष रह चुका हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 28 साल तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो कोई बात नहीं, नई कार्यकारिणी उसी जोश खरोश के संग करेंगे। कार्यकारिणी बन रही है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं और बड़े जोश खरोश के साथ काम करिएगा। और जहाँ पर भी मेरी जरूरत होगी पूरी नई कार्यकारिणी के साथ रहूंगा मैं, जब तक यहाँ हूँ। कर लिया है, मैं थोड़ा सा नाम ले लेता हूँ। अध्यक्ष पद के लिए 2 दावेदार हुए हमारे। पहला नाम है संजय रावत, सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज प्रेरित खाल। दूसरा नाम हुआ है सुरेश सिंह रावत, राजकीय इंटर कॉलेज। अध्यक्ष पुरुष अशोक सिंह नेगी, GHS कालिंगा खाल। उपाध्यक्ष महिला केवल एक ही नामांकन हुआ है, संगीता ज्ञानी हुआ है नामांकन मंत्री पद के लिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। मनमोहन सिंह रावत आज के अगला जो पद है संयुक्त मंत्री पुरुष सत्य प्रकाश सिंह राव मामी मूर्छा। मंत्री महिला श्रीमती गीता राजकीय इंटर कॉलेज कोचिया। नामांकन आया है निरीक्षक दीपक सिंह चौहान राव मावी कालिका और संजय। इस द्वितीय सत्र में नामांकन, यहाँ पर नामांकन हुआ है। अध्यक्ष पद पर 2 साथियों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। क्योंकि अध्यक्ष पद पर चुनाव होना है, हमने नाम वापसी का जो समय था वो 5 मिनट का रखा था और वो पूर्ण हो चुका है। कि अध्यक्ष पद पर किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अन्य जो हमारे 6 पद हैं उन पर किसी भी दावेदार ने किसी भी पद पर 2 दावेदार ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं की। जिन पदों पर निर्वाचन निर्विरोध हुआ है तो उन प्रत्याशियों से उनको यहाँ पर मंच में आमंत्रित किया जाएगा और आपसे निवेदन रहेगा कि 2 मिनट, क्योंकि प्रक्रिया में काफी देर हो चुकी है पहले, बहुत हमारे दूरस्थ विद्यालय भी हैं अपने करेंगे, तो केवल 2 मिनट। तो सबसे पहले मैं आईबीआई निरीक्षक पद के लिए दीपक चौहान, श्री दीपक चौहान जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आईबीआई निरीक्षक के तौर पे दीपक चौहान जी निर्विरोध चुने गए, तो वो क्या बोलते हैं सुनिए। जिला मंत्री श्री मनमोहन सिंह चौहान जी, वर्तमान जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह एवं शिक्षा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बोलने में आपका इतना बड़ा अस्तित्व है
सामने आएगी। संयुक्त मंत्री चलो दीपक भाई बधाई हो यार। संयुक्त मंत्री 2 पद हैं जिसमें से एक पे गीता कनवाल, वो क्या बोलती हैं सुनिए आप। मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस पद पे कार्य करने का मौका मिला है। जितना मेरा ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पद पे कार्य करने का मौका मिला है। मेरी तरफ से जो भी कोशिश होगी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस कार्यकाल में अपना पूरा सहयोग दे सकूं। धन्यवाद। संयुक्त मंत्री में एक पद गीता कनवाल और दूसरा पद सत्यप्रकाश काला जी जो संस्कृत के विद्वान हैं, क्या बोलते हैं सुनिए। सभी अतिथियों और जो निर्वाचक मंडल है स्वागत के साथ, धन्यवाद के साथ आप सभी गुरुजनों का धन्यवाद कि आप सभी ने समर्थन दिया इस पद पर, और आशा और पूर्ण विश्वास रहेगा कि जो कार्यकारिणी होगी उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर आप सभी शिक्षकों के हित में जो भी कार्य होंगे वो अमल में लाए जाएंगे, ऐसी आशा करता हूँ। मंत्री पद पे मनमोहन सिंह रावत जी जो कोचियार राजकीय इंटर कॉलेज में, क्या बोलते हैं सुनिए आप। राजकीय शिक्षक संघ द्विवार्षिक सम्मेलन में की पूर्व प्रधानाचार्य श्री रावत जी को क्योंकि बीच में उपस्थित मंत्री श्री बिस जी, पूर्व जिला मंत्री श्री चौहान जी, निवर्तमान अध्यक्ष जी व चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में हमारे सामने अभी अभी आपका पदोन्नति हुई है, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई है। हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक श्री सूरज कुमार जी, हमारे समस्त विद्यालय के शाखा अध्यक्ष साथी हैं, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, नमन। उपाध्यक्ष अशोक सिंह नेगी ने अपनी बात रखी, फिर संगीता ध्यानी जी जिनको आपने पहले सुन लिया, उनने फिर वही बात यहाँ पे रखी, और उसके बाद यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। एक एक टीचर ने मतपेटी में वोट डाले। अध्यक्ष पद के लिए संजय रावत और श्री सुखदेव सिंह रावत जी यहाँ पे कैंडिडेट थे और दोनों का चुनाव यहाँ पे हुआ। वहीं पे मतपत्र बने, वहीं पे चुनाव हुआ, वहीं पे प्रचार हुआ, वहीं पे नाम वापस हुए। 2 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो गई। लगभग 87 टीचरों ने यहाँ पे वोट डाले और अध्यक्ष पद के लिए श्री सुखदेव सिंह रावत जी जो चमड़ा राजकीय इंटर कॉलेज के हैं वो, और संजय सिंह रावत जी जो कि राजकीय इंटर कॉलेज खिरे रिखाल से हैं, वो दोनों उम्मीदवार थे। उनके लिए लोगों ने अपने वोट डाले। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरी व्यवस्था की गई थी, इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा कुलदीप सिंह नेगी जी जो चमड़ा राजकीय इंटर कॉलेज में हैं, प्रवीण कुमार ध्यानी जो पटोटिया इंटर कॉलेज में हैं, तो विपिन नौटियाल जी ये भी चमड़ा कॉलेज में हैं, और मनोज पंत जी भी यहाँ पे जो टीचर हैं वो भी लगातार बने रहे। बड़े शांत ढंग से सब ने यहाँ पे अपने वोट डाले। लगभग 87 वोट पड़े। सुखदेव सिंह रावत जी भी यहाँ पे हाथ जोड़ते हुए लोगों से मिल रहे थे, तो दूसरे कैंडिडेट गले मिल रहे थे संजय रावत जी, और टीचर लोग अपने वोट डाल रहे थे। वोट किसने किसको डाला ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आपको सुना देता हूँ यहाँ पे दोनों उम्मीदवारों की हाथ मिलाई, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात की बात है, लेकिन क्या निर्णय आता है ये भी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे जो चुनाव अधिकारी के तौर पे थे उनका भी सम्मान किया गया और बड़े खूबसूरत ढंग से ये चुनाव हुआ। मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने यहाँ पे सभी मत गिने। 87 मत यहाँ पे पड़े जो कि ये गिनती कर रहे हैं। सब मतों को पहले इकट्ठा किया गया है डब्बे से निकाल करके, और
किसके भाग्य में कितने मत पड़े, ये बड़ा संशय का विषय था। सभी बड़े टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। कुछ चेहरों पे हंसी भी आ रही थी यहाँ पे, और कुछ चेहरे एकदम शांत से बैठे थे कि कौन अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि बाकी सभी जो 6 मेंबर थे वो निर्विरोध बन गए थे। यहाँ पे कुल 87 मत पड़ने की घोषणा जो चुनाव अधिकारी यहाँ पे बने थे उन्होंने बताया, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि दोनों जो अपने कैंडिडेट हैं अध्यक्ष के, संजय सिंह रावत जी या सुखदेव सिंह रावत जी, वो ऊपर आ जाएं। और यहाँ पे मत गिनने शुरू हो गए कि संजय सिंह को कितने पड़े और सुखदेव सिंह को कितने पड़े। सुखदेव सिंह रावत, सुखदेव सिंह रावत, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह रावत, सुखदेव सिंह रावत, सुखदेव रावत, सुखदेव रावत, सुखदेव सिंह रावत, सुखदेव सिंह रावत और सुखदेव सिंह रावत। मत गिने गए तो 87 में से 72 वोट सुखदेव सिंह रावत जी को मिले, वो अध्यक्ष बने, और 15 वोट संजय रावत को मिले। वो चुनाव इस बार हार गए, लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे। दोनों कैंडिडेट गले मिले, हाथ जोड़े और सबको सहयोग देने के लिए उन्होंने धन्यवाद किया। उसके बाद यहाँ पे उनको मालाएं पहनाई गई। सुखदेव जी का सभी टीचरों ने स्वागत किया, उनके पूरे मंत्रिमंडल का, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सभी टीचरों ने उनको बधाई दी और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। और जो उपाध्यक्ष 2 बने, 2 संयुक्त मंत्री बने, 1 मंत्री बना और एक जो है लेखा। श्री अशोक नेगी जी, श्री अशोक नेगी जी, आप आ गए हो। माला का है, माला तो माला माला आप प्रमाण पत्र नेगी जी जिंदाबाद। उपाध्यक्ष महिला संयुक्त राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय संयुक्त मंत्री महिला श्रीमती गीता कनवाल मैडम जी, आई बैग भारत माता की। सर जी, सभी लोग पदाधिकारी, नवनिर्वाचित पदाधिकारी, सभी से मेरा निवेदन होगा कि आप अपना दाहिना हाथ खड़ा करके मैं यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षक संघ का शपथ है, उस शपथ को लेके और शपथ लेकर आज हम दृढ़ संकल्प मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि व संगठन द्वारा स्थापित राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संगठन की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संगठन के अपना पद का नाम है अध्यक्ष पद के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी शिक्षकों के प्रति न्याय करूंगा। धन्यवाद। राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद। इस तरह से शपथ के साथ ही ये चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। खैर,
इसमें अध्यक्ष जो है सुखदेव सिंह रावत जी और संजय रावत जी का बहुत बढ़िया भाषण भी यहाँ पे हुआ। वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट लिखिए। देखने के लिए धन्यवाद और इंतज़ार कीजिए।